तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे उसका वो टॉपिक है अपना भिन्न, इंग्लिश में उसको फ्रैक्शन कहते हैं। पिछली क्लास में संख्या पद्धति में हम सारी चीजें पढ़ते हुए आए हैं। संख्या पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़ी, परिमेय अपरिमेय तक हमने छोड़ा था, उसका हमने भिन्न पढ़ा था। ठीक है, अब हमें पढ़ना है भिन्न। भिन्न के प्रकार होते हैं, भिन्न के टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कक्षा 9वीं 10वीं या क्लास वालों के लिए नहीं, ये जो टीचर्स पढ़ाते हैं या जो टीचर्स के लिए जो सवाल आते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की जो मतलब क्लास है, अभी की जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ एमपीटीईटी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, जो कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो पार्टिकुलर मेथड से देते हैं, और ग्रेड 3 तो ऑल सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स में अगर भिन्न से कोई सवाल आ जाता है भिन्न के प्रकारों से, तो वहां पर ये आपका उपयोगी रहता है। ठीक है, तो आज के इसमें हम देखेंगे सिर्फ भिन्न के प्रकार। आज केवल हिंदी मीडियम की क्लास रहेगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको कोई ज़्यादा टर्म्स नहीं है, इसलिए सिर्फ आपको हिंदी मीडियम में ही बताऊंगा। तो भिन्न के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो भिन्न के हम 3 प्रकार देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। भिन्न के हमारे 3 प्रकार होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा नोट करने में। और ठीक है, इसमें कोई डेफिनेशन तो नहीं। भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है आपका साधारण भिन्न। ठीक है, दूसरा होता है आपका दशमलव भिन्न, तीसरा होता है सतत या फिर इसको वितत भी कहते हैं, सतत या फिर वितत भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में अगर इनको कहेंगे तो सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, और वहां पर आपका रेगुलर फ्रैक्शन या फिर कंटीन्यूअस फ्रैक्शन, दो नाम उसको बोलते हैं, रेगुलर और कंटीन्यूअस। अभी क्या होता है देखिए, साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न फिर से ये 3 टाइप का होता है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण दूंगा, ज्यादा डिटेल में इसकी परिभाषा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो साधारण भिन्न में 3 प्रकार होती है। सबसे पहले होती है आपकी उचित भिन्न। ठीक है, दूसरी होती है आपकी अनुचित भिन्न, तीसरी होती है आपकी मिश्रित भिन्न, जिसको हम मिश्र भिन्न भी कहते हैं, मिश्रित। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं, आगे दशमलव भिन्न और सतत भिन्न को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो उचित भिन्न क्या होती है देखें, पहले हम भिन्न को समझते हैं। कोई भी भिन्न तो हम इसके दो टाइप होते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में। मतलब एक ऊपर जो रहेगा वो होता है अंश, और नीचे जो होता है उसको कहते हैं अपन हर। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो ऊपर होता है आपका न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो आपका जो भी भिन्न होगी वो अंश बटे हर के रूप में होगी। अब अंश बटे हर में आपका, अब देखिए मैं आपको 2 भिन्न लिखता हूँ, 2 उदाहरण लिखता है, कौन सी उचित होगी और कौन सी अनुचित होगी, आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, फिर हम उनके प्रकार आपको उदाहरण देता हूँ। सपोज करो मैं आपको एक उदाहरण दूं 4/7, और एक उदाहरण देता हूँ 7/4। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंश है, दोनों में हर, लेकिन अंतर क्या है? तो देखिए एक बेसिक अंतर है इसमें कि अभी हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंश है वो 4 है, और हर यहाँ पर कितना है 7। मतलब अंश छोटा है, अंश क्या है छोटा है, और हर यहाँ पर क्या है बड़ा है। इसका उत्तर जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। भाग देंगे तो इससे 0 कुछ आएगा, 1 से छोटा आएगा। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर हर बड़ा है, सॉरी अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा है। तो जब हम इसका भाग देंगे तो इसका उत्तर जो आएगा वो 1 से अधिक आएगा। मतलब मैं अगर इसको लिखूं तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1 से कम, और इसका जब मैं आंसर लिखूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 से अधिक। ठीक है, तो आपको यही इसी तरह याद रखना है कि जो भी उचित भिन्न होगी वो होगी आपकी 1 से कम वाली। मतलब जब आपका अंश छोटा हो
और हर आपका क्या हो, बड़ा हो। अगर आप ये इस तरह से लिखेंगे तो आपको सही क्लियर हो जाएगा। अंश आपका कैसा होगा, छोटा, और हर कैसा हो आपका, बड़ा हो, तो आपकी कैसी भिन्न कहलाएगी, उचित भिन्न। दूसरा है आपकी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, जब भी आपका आंसर एक से कैसा है, अधिक आए, एक से अधिक आंसर है, इसका मतलब आपका वहां पर अंश बड़ा है और हर कैसा है, छोटा। ठीक है, देखिए ये चिन्ह मैं आपको बताता हूँ, ये बराबर का नहीं है, ये छोटे और बड़े का आरोही अवरोही क्रम में आपने पढ़ा होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब भी ये बंद मुंह, मतलब जहां पर ये बंद मुंह रहता है तो उसको हम समझते हैं कि इस साइड वाला जो है वो छोटा है, और जहां पर ये खुला मुंह है इसका, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि उस साइड वाला जो चीज है वो कैसी है, बड़ी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक उदाहरण समझें, 3 और मैंने यहाँ लिख दिया कितना, 5, तो 3 छोटा है किससे, 5 से, या हम कह सकते हैं 5 बड़ा है किससे, 3 से। तो ये गणित की भाषा में, गणित के रूप में हम इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो उचित भिन्न में अंश आपका छोटा रहेगा, हर आपका बड़ा रहेगा, और अनुचित भिन्न में आपका अंश बड़ा रहेगा और हर कैसा रहेगा, छोटा। बेसिक सा आपका क्या है, एक थोड़ा सा अंतर है। अब आती है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो मिश्र भिन्न के लिए थोड़ा सा अपन देखते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न होती क्या है, जब भिन्न को एक पूर्ण संख्या, भिन्न को एक पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के साथ लिखा जाए। पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के साथ लिखा जाए तो हम उसको कहते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। ठीक है, अभी ये परिभाषा मैंने आपको बताई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ। सपोज करो, मानो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4/3/5, तो ये जो आपकी एक होती है मिश्र भिन्न होती है। अब मैंने आपको जो परिभाषा में बताया था उसको रिपीट करता हूँ। मैंने बताया था कि मिश्र भिन्न वह होती है जिसमें हम पूर्ण संख्या के साथ एक उचित भिन्न लेते हैं। तो ये पूर्ण संख्या आपकी क्या होगी, 4, और उचित भिन्न क्या है आपकी 3/5। यहाँ पे अनुचित भिन्न नहीं होगी, कौन सी भिन्न होगी, हमेशा उचित होगी। ठीक है, याद रखना, छोटी होगी एक से, मतलब अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा। क्लियर है, तो ये आपकी मिश्र भिन्न होती है जिसमें हम एक पूर्ण संख्या के साथ में कौन सी भिन्न लिखते हैं, उचित भिन्न। अच्छा, अब एक और सवाल आपका आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने की विधि आप सब जानते हैं, कैसे करते हैं। 5 का इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5 चौके 20, और 3 पर जोड़ा तो कितना हो गया, 23। तो यहाँ पे आ जाता है 23/5, कितना जाता है, 23/5। ठीक है, तो हम अगर कहें कि मिश्र भिन्न को हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपकी कैसी भिन्न बनेगी, अनुचित भिन्न। कैसी बनेगी, अनुचित भिन्न। तो एक चीज याद रखना आपको, मिश्र भिन्न होती क्या है, हम उसको पूर्ण संख्या को एक उचित भिन्न के साथ लिखते हैं। ठीक है, अगर हम उसको सॉल्व कर दें तो एक अनुचित भिन्न बन जाती है। तो क्या बन जाती है आपकी, अनुचित भिन्न। तो इस तरह से आपको ये भिन्नों को समझना है। साधारण भिन्न के 3 प्रकार, उचित, अनुचित और मिश्रित। कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं कि कोई सवाल हो आपका नहीं बन रहा हो तो आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर साधारण भिन्न के केवल 3 ही प्रकार होते हैं। क्लियर है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम है आपका दशमलव भिन्न। इसमें कोई और क्वेश्चंस अगर हो तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, तो मैं आपको इसका एक रिस्पांस वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दशमलव भिन्न क्या होती है। तो दशमलव भिन्न पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके कुछ उदाहरण करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली मिश्र भिन्न होती क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 3/2/5। पहले ये बताया कि ये मिश्र भिन्न है या नहीं। हम इसको कहेंगे ये मिश्र भिन्न क्यों, क्योंकि एक पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण अंक के साथ, एक पूर्णांक के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक उचित भिन्न लिखी, मतलब इसमें अंश छोटा है और हर कैसा है, बड़ा। अगर मैं इसी को ऐसा लिखता 3/5/2, तो ये आपको मिश्र भिन्न लग रही है, हम कह देंगे ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों, क्योंकि ये साथ में किसके लिखी है, अनुचित भिन्न की, तो ये नहीं होगी, ये आपकी भिन्न कैसी है, सही है। ठीक है, आपको इसको समझना। दूसरा एक और बेसिक क्या होता है, जो लोग गणित के नहीं है या जिन लोगों को गणित बहुत पहले छूट गया तो वो थोड़ा समझ लें। क्या होता है कि हमें यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिखता, बीच में चिन्ह नहीं दिखता, तो हमारा डाउट क्या करता है, वही जब हमारे पास ब्रैकेट में कोई चीज होती है, जैसे यहाँ 3 लिखा है या 5 लिखा है, तो हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है बीच में, तो हम क्या करते हैं, सीधा गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चिन्ह नहीं है तो गुणा नहीं समझना है, आपको ये नहीं समझना। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, ऐसा है
तो आपका ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको लिखना है 3 + 2/5। तो हम कह सकते हैं जो मिश्र भिन्न होती है वो पूर्णांक या पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न, तो आपको उसको थोड़ा समझना है। ठीक है, सॉल्व करने की मेथड क्या होती है? बेसिक मेथड है 5 × 15 और 2 17/5। ठीक है, आती कैसे? तो आने का तरीका भी वही है, इसके नीचे कुछ नहीं। तो क्या होता है, एक होता है एलसीएम लिया जाता है, 5 आएगा, फिर वो जो नियम आपके होते हैं भाग देने के, ऐड करने के, तो वो बेसिक नियम से आता है और इसमें कोई अलग सा नहीं है। ठीक है, तो हम चलो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, दशमलव भिन्न पर, उसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा दशमलव भिन्न के प्रकार में दूसरा प्रकार, सेकंड टाइप, जो कि आपका कौन सा भिन्न? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्नों की कोई मतलब की कोई परिभाषा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं क्या हो सकते हैं। ठीक है, किसी जैसे मान लो कोई भिन्न है, जो ऐसी भिन्न जिसमें अंश बटे हर होता है। ठीक है, तो ऐसी होती है, अंश बटे क्या होता है? हर होता है। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में होती है। अगर हर, हम कह सकें कि हर ऐसा है जो 10 से विभाजित हो, 10 से क्या हो? विभाजित हो। ठीक है, 10 से पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? सॉरी, ऐसी भिन्न आपकी दशमलव भिन्न कहलाती है। विभाजित का मतलब भाग चला जाए। ठीक है, भाग जाने के बाद क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखूं, 25/10 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप देखेंगे ये एक प्रकार की अनुचित भिन्न। कैसी भिन्न है? अनुचित। क्यों? क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, लेकिन हम अनुचित उचित साधारण भिन्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दशमलव भिन्न की। और दशमलव भिन्न में हमने नीचे देखा कितना लिखा हुआ है? 10। अब 10 लिखा है तो मैं क्या करता हूँ, सीधा 10 की भिन्न घटाता हूँ, यहाँ पे क्या लग जाती है 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब इसका जो आंसर आता है वो आ जाता है 2.5। तो हम सीधे डेसिमल रूप में या दशमलव रूप में पहुंच जाते हैं इससे। तो ये इसकी जो प्रकार है वो आपका कौन सा प्रकार है? दशमलव भिन्न। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिखा 756 बटे में लिखा है 100, बटे में क्या लिखा है? 100। ठीक है, 100 लिखा है तो आप आराम से इसमें क्या दे देंगे, तो 0 से 0 हटाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब 2 अंकों के बाद क्या आ जाएगी? दशमलव आ जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा 7.56। ठीक है, अच्छा एक चीज अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने यहाँ लिखा 10 से विभाजित हो। 10 से विभाजित नहीं होगा एक्चुअली, 10 की घात हो। ठीक है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। 10 की ऐसी भिन्न, मतलब जिसमें हर जो हो वो 10 की घात के रूप में। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करें, घात के रूप में, मतलब 10 हो, हर जो हो उसमें हर में जो आएगा आपका 10 हो, 100 हो, 1000 हो। ठीक है, इसको हम बढ़ाते जाएंगे 10 की घात n तक, मतलब n की जगह कुछ भी रख दो आप। तो इस तरह से अगर आपका मतलब कोई भी संख्या है तो वो आपकी कैसी भिन्न कहलाती है? आपकी दशमलव भिन्न कहलाती है। और इसमें कोई विशेष प्रकार नहीं होते, ना ये पूछा जाता है। ठीक है, जो पूछा जाता है वो आपका साधारण भिन्न और साधारण भिन्न के तीनों प्रकार होते हैं, वही आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आपकी अगर पूछा जाएगी तो आपकी सतत या फिर द्वितद, जिसको कंटीन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं, वो पूछी जा सकती है। तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसकी कोई ज्यादा बेस्ट एग्जांपल्स नहीं है, बस यही है कि अगर 10 की घात, नीचे 10 की घात में कुछ लिखा है, जैसे 10 की घात 1 का मतलब होता है 10, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, 10 की घात 4 का मतलब होता है 10,000, इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर उस रूप में लिखा है और उसको सीधा दशमलव में बदल पा रहे हैं तो वो आपकी कैसी भिन्न कहलाती है? आपकी दशमलव भिन्न। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर हम दशमलव भिन्न को और डीपली पढ़ेंगे तो ऐसा भी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी संख्या से भाग दें, भाग देने के बाद उसको दशमलव में करके लिखें तो भी वो क्या कहलाएगी? आपकी दशमलव भिन्न। लेकिन आपको उतना जानना जरूरी नहीं, सिर्फ आप इतना जाने कि हम उसको सीधा रूप से दशमलव में बदल पा रहे हैं तो वो आपकी कैसी भिन्न है? दशमलव भिन्न कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक उदाहरण और देखते हैं हम इसका। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक उदाहरण लिखता हूँ, 17 बटे में मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 जीरो। ठीक है, याद रखना 3 जीरो है। अब मैंने कहा इसको मुझे दशमलव में बनाना है। ठीक है, दशमलव भिन्न में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं 2 जीरो से काट दूं और 2 अंकों पे यहाँ दशमलव लगा दूं। चलो ठीक है, ये तो कर देता हूँ, 2 जीरो से मैं यहाँ 2 अंकों तक
सक गया, मेरे पास यहाँ पर आ गया मेरा दशमलव, ठीक है। लेकिन अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी एक जीरो और बाकी है, अब एक जीरो बाकी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ठीक है। कोई जगह नहीं है तो मुझे वो जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम इस तरह कभी डाउट फंसता है कि कितने अंकों के बाद दशमलव आएगी, कितनी जीरो आएगी, तो आप पूरे सवाल को पहले एक बार देखिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा 3 अंक है मेरे पास, नीचे 3 अंक है, मुझे जब भी काटूंगा तो 3 अंकों के बाद ही दशमलव आएगी, तो आप ऊपर वाली संख्या को भी 3 अंकों में बनाना, ठीक है। अब आप कहेंगे 17 की, 17 को मैं 3 अंकों में कैसे बना लूँ? तो बना सकते हैं, हम आगे क्या लगा देंगे? जीरो, ठीक है। आगे हम जीरो लगा देंगे और जीरो जैसे ही लगाएंगे तो अब मैं आराम से 3 जीरो को काट के इन 3 अंकों के आगे मैं क्या लगा सकता हूँ? दशमलव। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो, मतलब इसके आगे कुछ नहीं तो वो जीरो ही होगा, तो 0.017। तो हम इसको इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, दशमलव बिंदु बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसका तीसरा प्रकार, जो भिन्न का तीसरा प्रकार है। तो तीसरा प्रकार है हमारा सतत, या फिर हम किसको दो नाम से आ सकता है, सतत या फिर वितत भिन्न, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे तो कंटिन्यूअस और रेगुलर, दो नाम हो सकते हैं, कंटिन्यूअस और रेगुलर फ्रैक्शन, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप उसको सिर्फ याद करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हमें क्लास नहीं होती, सिर्फ हिंदी मीडियम में लेना है। अब देखो ये होती क्या है, आपने कभी कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जब इस तरह लिखा रहता है 4/5/6/7, मतलब हम यहाँ देखते हैं कि जब हम ऊपर से स्टार्ट करें और हर के नीचे फिर से हमें एक और भिन्न मिलता है, मतलब आपको क्या मिलेगा कि हमारा अंश बटे हर लिखा हुआ है पहले से, अंश बटे हर लिखा हुआ है पहले से, और उसके जो नीचे वाली टर्म है, मतलब नीचे वाला जो क्या है हर है, उसके नीचे एक और भिन्न आ गई, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर ये 4 हमारा अंश है और 5 हमारा क्या है यहाँ पर हर है। अब हर के नीचे हमने फिर से क्या देखा नीचे कि 6/7 देखा, 6/7 एक पूरी क्या है भिन्न, मतलब हम कह सकते हैं कि हर के नीचे एक और भिन्न, या हम कह सकते हैं कि भिन्न के नीचे और भिन्न आती जा रहे हैं, भिन्न के नीचे फिर भिन्न और भी हो सकता है आगे आता है इस रूप से, ठीक है। इस तरह की भिन्न को हम कहते हैं कौन सी भिन्न? सतत भिन्न या फिर वितत भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो कंटीन्यूअस भिन्न, ठीक है, कंटीन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका इसको कहते हैं सतत या वितत भिन्न। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने की मेथड क्या है? सॉल्व करने की जो मेथड है, जैसे मैंने सपोज करो एक 4 लिखा है, कितनी 4 मैंने लिखी, 4 को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैं वापस इसको एक बार करेक्ट करके लिखता हूँ, थोड़ा सा आप देखेंगे, ठीक। तो अभी पहले आपको समझना है, ठीक है, सवाल। तो जो हमारा लिखा था 4/5 और इसके बटे में कितना था, सपोज करो कितना 6/7, जो भी है, हम एक नया सवाल है, ठीक है। अभी आपको इसको थोड़ा सा समझना है। 4/5 के नीचे लिखा है 6/7, ठीक है। अभी इसी को एक और चीज देखता हूँ, लिखते हैं, मैंने लिखा 4 संख्या है वही है, लेकिन जो बटा होता है भिन्न का वो थोड़ा सा क्या है अलग, एक में बड़ा खिंचा है और एक में छोटा खिंचा है। तो अभी हम ये कहेंगे कि इसका आंसर और इसका आंसर क्या सेम होगा? नहीं, दोनों सेम नहीं होंगे, आपको ये समझना है, ठीक है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कैसे समझना है। हमें यहाँ क्लियर दिख जाता है क्या है, बड़ा डंडा लगा हुआ है, मतलब बड़ा जो बटा है, बड़ा बटा है, इसका मतलब वो पूरी उसके ऊपर एक अलग भिन्न है और उसके नीचे एक अलग भिन्न, ठीक है। तो हमें यहाँ भी समझना है कि जो बड़ा बटा लगा है इसके ऊपर एक अलग भिन्न है, ये बड़ा बटा लगा है इसके ऊपर एक अलग भिन्न है, इसके नीचे एक अलग भिन्न, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है, दोनों के आंसर अलग अलग हैं, क्लियर है, ठीक है। मेथड है उसके लिए, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे सपोज करो कि बटे की मतलब आए, ऐसा भी हो सकता है ना कि आए ही ना, इस तरह से 4/5/6 जो मैंने इससे पहले लिख के बताया था कि इस तरह से होता, ठीक है, इस तरह से आ जाए तो हम इसमें किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको
पक्का ऐसा आता है कि एक ना एक लाइन आपको बड़ी आती है, तो एक लाइन आपको कैसी आती है, छोटी आती है। अगर आपको कोई सवाल ऐसा दिखता है कि इसमें आपको दोनों बड़ी नहीं आई है, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें, या उसका फोटो खींच के मेरी जीमेल आईडी जो भी हमारी है उस पर आप उसको सेंड कर देंगे, ठीक है, और मैं क्वेश्चन का आंसर आपको रिप्लाई में कर दूंगा। क्लियर है? अगर आपको आता है, ठीक है। अब तो आप अभी जितना आपको समझा रहे हैं, जितना आपको दिखा रहे हैं, आप उतना देखें। आपको सिर्फ उतने ही टाइप के मतलब उसी टाइप का आएगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। एक जो बटा है वो आपका बड़ा हुआ और एक बटा आपका कैसा हुआ, छोटा हुआ। अब आती है मेथड सॉल्व करने की, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से होता है कि अंश ये हमारा अंश बटे हर लिखा है और ये हमारा अंश बटे हर लिखा है, क्या होता है कि जो दूसरा वाला भिन्न है, दूसरी भिन्न जो बटे में लिखी है, उसका हर है वो सीधा जाकर उसके अंश पहले वाले के अंश से क्या हो जाता है, यहाँ पर गुणा हो जाता है। या हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो हम इसको 4/5 और गुणित में हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है। आपने इसको सीखा होगा ना, सिंपल यही होता है। हम इसको, ये बट्टा बट्टा का मतलब भाग होता है, हम इसको भाग को बदल के गुणा में कर देते हैं और जो भी हमारी भिन्न है उसको हम क्या कर देते हैं, पलट कर लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप इसको सरल करेंगे तो आराम से हम इसको हल कर पाएंगे। जैसे कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे आपका गुणा करेंगे 7 दूनी 14 बटे में आ जाएगा आपका 15। इस तरह से इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं जरा उसका आंसर क्या आता है, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अब यहाँ पे 2 भिन्न थी, देखो एक भिन्न ऊपर एक भिन्न नीचे। यहाँ कितनी भिन्न है, पहले सबसे पहले देखो 4 अलग है, 5/6 अलग है और 7 अलग है, इसका मतलब यहाँ पर 3 भिन्न, ठीक है। तो 3 भिन्नों को सॉल्व करना। अब जब भी 3 भिन्न होंगी तो हमें इसको नीचे सॉल्व करना है, हर से, ऊपर से सॉल्व नहीं करना। कहाँ से करना है, नीचे से, ठीक है। अब नीचे से करेंगे तो देखिए क्या है, 7 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1। 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। आप क्या करेंगे, अब इस 1 का ऊपर गुणा होगा 5 और इस 7 का कहाँ गुणा होगा 6, ठीक है। सही है ना। अभी जैसा हमने किया इसको हम पलट कर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मतलब मैं अब इसको लिख सकता हूँ 4/5/6 गुणित 1/7, इस तरह लिख सकता हूँ। और आगे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 4/5 एकम 5 और यहाँ पे 7 6 42, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें अब ये 2 भिन्न बनानी है। अभी ऊपर वाली पूरी भिन्न नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, वो भिन्न हो जाएगी। फिर हमारा वही नियम, पलट कर क्या करना है, गुणा। तो जैसे हम पलट के गुणा करेंगे तो 42 आपका ऊपर चला जाएगा, 5 आपका नीचे रहेगा। मतलब 4/42/5/1 या फिर 5 से सीधा दे सकते हैं। उसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। मतलब देखो आप ये यहाँ 14/15 आया है और वहाँ पर आपका कितना आया है 42/4, जो भी आप गुणा करेंगे तो 42 आपका होता है 84 मतलब 160। पूरा सॉल्व करेंगे तो 168 बटे में कितना, शायद नहीं चला गया, 168/5, ठीक है। तो आपका ये उत्तर है। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, मैंने आपको बताया था कि दोनों भिन्न क्या है, अलग अलग है। तो आपको ये बटे के साइन से समझना है कि अगर बटे का साइन बड़ा है इसका मतलब ऊपर उसके अलग भिन्न है और नीचे उसके अलग भिन्न है। इस तरह से आपको सतत या वितत भिन्न सॉल्व करना है। क्लियर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा भिन्न के कुछ सवाल देखेंगे, इसके बाद हमें 2 टाइप के सवाल बताने हैं। वो 2 टाइप के सवाल करने के बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप के सवाल संख्या पद्धति से बताएंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ भिन्नों को जोड़ना घटाना हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ तक के लिए कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज हम एक सवाल अभी देखते हैं। ये हमारी भिन्न है और भिन्नों को हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हमें क्या करना है, जोड़ना है। 2 प्रकार से कर सकते हैं इसको, एक है मेथड और एक है ट्रिक, ठीक है। ट्रिक मतलब ट्रिक नहीं कहेंगे, वो भी मेथड ही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा है। देखिए ये लिखा है 4 सही 3/7 मिश्र भिन्न, 2 सही 3/7 और 4 सही 1/7। इसको हमें योग करके बताना है कि हमारा जोड़ कितना, ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क इस तरह का सवाल आता है। अब आप जोड़ेंगे तो 2 प्रकार हो सकता है, एक जल्दी, मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक नहीं कहूँगा, मेथड और ट्रिक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जल्दी और एक होता है बहुत जल्दी। जल्दी में क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको बदलेंगे,
अनुचित बिंदु। ठीक है, दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। मतलब आप पहले इसको लिखेंगे 7 चौक 28 31/7 प्लस यहाँ से करेंगे आप 7 दूनी चौक और दिया आएगा आपका 3 15 पर 7 दूनी चौक 3 17/7 प्लस 7 चौक 28 29/7 इस तरह से करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में आपका एलसीएम लेने का जो मेथड है 7 7 7 1 के नीचे 7 और फिर ये आपका 31 + 17 + 29। ठीक है, और इससे आपका जो जोड़ आएगा वो आप कर लेंगे। जैसे कि कितना आया 31 और ये जोड़ेंगे तो आपका आएगा 60 77 तो 77/7 77/7 को सॉल्व करेंगे कितना आ गया 11। तो आपका एक ये मेथड है कि आपने पहले उसको अनुचित भिन्न में किया और उसके बाद आपने इसको क्या दिया सॉल्व कर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो हम कह सकते हैं बहुत शॉर्ट है। ठीक, उसको समझने कैसे, क्योंकि शॉर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है 7 7 7 है, हो सकता है संख्या अलग अलग होती है, इसलिए वो मेथड आपको अगर करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो उससे आपको शॉर्ट पड़ेगा। ध्यान दें करना क्या है। ठीक है, फिर आपको इसका सेकंड सवाल कराएंगे इसी टाइम। ये लिखा है 4, तो मैंने आपको बताया था मिश्र बिंदु पूर्ण संख्या और अनुचित बिंदु के साथ में लिखी होती है और प्लस होता है बीच में। तो ये 4 प्लस लिखा, ये भी 2 प्लस लिखा, ये भी 4 क्या लिखा है प्लस। इसका मतलब ये सब प्लस 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 में लिखे। तो मैं यहाँ से 4 2 और 4 को अलग ले लेता हूँ, 4 + 2 + 4 क्योंकि तीनों प्लस में थे, मैंने इनको लिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो बचा हुआ था वो बचा तो उसको मैंने अलग लिख दिया प्लस में करके। समझ में आया कैसे किया? आपको एक बार और बताता हूँ। अभी हमने पढ़ा था कि ये जो लिखा है जो मिश्र बिंदु होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, इस तरह से होती है 4 + 3/7। मैं आपको अभी एक एक्सप्लेन करने के लिए इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, सीधा आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो 4 + 3/7 प्लस 2 + 3/7 प्लस 4 + 1/7। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये प्लस के साथ में दूसरी वैल्यू लिखी रहती है। ठीक है, उचित बिंदु। अब मैं इसको तो जोड़ नहीं सकता, लेकिन 4 और 2 और 4 को तो जोड़ सकता हूँ। तो 4 और 2 6 6 और 4 10, तो मैं इसको लिख दूंगा कितना 10 प्लस अब जो बचा हुआ था उसको मैं अलग जोड़ूंगा तो अलग जोड़ूंगा तो आ जाएगा 3/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। ठीक है, अब आपका 7 कॉमन है, मतलब एलसीएम में नीचे आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 4 3 7 7 3 और सॉरी 1 था, ओके 1 था। तो 3 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ से 7 आ गया। 7 से काटा तो कितनी बार आ गया 1 और 10 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 11। तो उत्तर आपका वही आया, लेकिन आपको यहाँ पे सरल क्या लगा कि हमने उसको अलग अलग करके जोड़ा है तो वो हमें आसान पड़ा। और छोटा भिन्नों को जोड़ना आसान होता है। अगर हम 31/17 17/7 और 29 उनको कहीं जोड़ने में हम अगर गलती कर देंगे तो छोटी मतलब ये आपके एक एक अंक, केवल एक एक अंकों को जोड़ना बड़ा आसान रहेगा और 2 अंकों को जोड़ना थोड़ा सा क्या हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। जैसे 31 और 29 को मैं गलती से 50 लिख दूं, ठीक है 50 लिख दूं या 70 लिख दूं तो वहां पर मेरी गलती हो जाएगी। तो आपको गलती से बचना है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ये जल्दी भी हो जाएगा इससे और आंसर भी जल्दी से आपका आ जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट भी आएगा और जल्दी भी हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। चलो अब है अगला सवाल। ठीक है, अगले सवाल में हमारे भेद मिश्र बिंदु दिए हैं और हमें इसका बराबर में आंसर ज्ञात करना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने भी बताया था, लेकिन अभी हमारे पिछले सवाल में क्या था सारे प्लस के थे और यहाँ पर क्या है सारे, तो सारे नहीं मतलब कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के, तो आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, अभी मैं इसको आपको एक स्टेप बताता हूँ पहले क्या करना है और क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो, पहले टर्म में से हमें 6 देखा तो हमने लिया 6, यहाँ से हमें देखा माइनस तो माइनस का बंद, यहाँ से हमें 4 देखा तो प्लस का 4 और यहाँ से हमें 3 देखा तो माइनस का 3। चिन्ह आपके जैसे हैं वैसे ही चिन्हों के साथ में आपको उसको लेना है। ठीक है, सबसे पहले ये बात याद है। क्यों लेना है उसका रीजन मैं आपको इस सवाल के होने के बाद बताऊंगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके दूसरे ब्रैकेट में हमने बताया था यहाँ पे आपको क्या लेना है प्लस लेना है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में जो बची हुई संख्या ले जाएंगे जैसे कि आएगा 3/5
अब ये माइनस वाली है तो इसको माइनस वाले के साथ मिलेगी 2/5, ये प्लस वाली है तो प्लस 2/5, और यहाँ पर माइनस के 3/5, 3/5 प्लस का 3/5 माइनस का, तो कैंसिल कर दिया। 2/5 प्लस का 2/5 माइनस का, तो ये हमने क्या कर दिया कैंसिल, और तब ये कट जाएंगे तो बराबर में क्या आएगा आपका 0। ठीक है, मतलब अब हमें वहां पर 0 जोड़ना है। इधर से कितना आ रहा है देखिए, 6 प्लस का है 4 प्लस के, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, या हम कह सकते हैं कि माइनस में 3 माइनस का 1 4 हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा केवल 6, और 6 + 0 मतलब कितना हो गया आपका 6, मतलब इस पूरे का आंसर आपका 6 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्तर जो हमने चंद सेकंडों में निकाल दिया। अगर मैं कुछ स्टेप एक्सप्लेन नहीं करता तो शायद 15 सेकंड भी नहीं लगते, 15 सेकंड के आसपास आंसर। अभी आपके पास डाउट होगा कि चलो यहाँ का माइनस तो हमें समझ में आया, लेकिन यहाँ का माइनस समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने तो बताया था कि प्लस में लिखा रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका डाउट आपको रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आया कैसे माइनस। ठीक है, थोड़ा सा बस 2 सेकंड है, आपको बताता हूँ। तो अभी देख रहे हो मैंने माइनस क्यों लगाया है, तो मैं अभी थोड़ा इसको समझते हैं। चलो अभी आपको इसको एक्सपेंड करना है, मतलब इसको अलग से फैलाकर या बड़ा करके लिखना है। ठीक है, ये आपका 6 + 3/5 बिल्कुल सही, मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ। ठीक है, याद रखना गणित में when आपको जब भी जरूरत हो या लगे तो वहां पर आप हमेशा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। जब आप ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे तो वहां आपकी गलतियों के चांस उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, यूज ब्रैकेट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, जरूरत हो तो आप जरूर से जरूर ब्रैकेट का यूज करें। अब यहाँ पर हमारा क्या माइनस, ठीक है, अब यहाँ लिखा हमारा 1 + 2y 5 प्लस 4 + 2y 5, ये निकाल लेते हैं ब्रैकेट में, फिर -3 ब्रैकेट में 3 + 3 होगा 5। क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल 3 ये वाला, क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, अब आप लोगों ने गणित में थोड़ा सा अगर आप बेसिक गणित करेंगे आपको पता होगा कि ब्रैकेट खोलने के लिए जिस माइनस के साथ हम यहाँ गुणा करते हैं उसी के साथ हमें इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ से ये दोनों आपको प्लस के मिलेंगे, लेकिन जब इसको करेंगे तो ये दोनों ही आपको काय के मिल जाएंगे माइनस। सिमिलरली ये प्लस का है तो ये दोनों ही आपको प्लस के मिलेंगे, और आगे वाला ये माइनस का तो ये दोनों ही आपको काय के मिलेंगे माइनस के। इसीलिए मैंने कहा था कि ये हम इनके चिन्हों के साथ जैसे ये प्लस का है ये माइनस का, हमने ऐसे अलग लिया था 6 -1 + 4 -3 और फिर प्लस लगाकर हमने उनको भी क्या लिया था अलग लिया था उनके चिन्हों के साथ, जैसे कि 3/5 यहाँ से हमने लिया था माइनस का 2/5, यहाँ से हमने लिया था प्लस का 2/5 और यहाँ लिया था माइनस का 3/5। तो ये आपको याद रखना, मैं आपको रटवाने के काम नहीं कर रहा हूँ, वो होता है मतलब ऐसा होता है, आपको बता रहा हूँ उसका रीजन, उसका कारण बता रहा हूँ कि क्यों होता है। ठीक है, ताकि आप उसको भूलें ना। ठीक है, तो आपको बेवकूफ नहीं बनना है, आपको क्या करना है इंटेलिजेंट बनना है, समझना है गणित को। ठीक है, अब नहीं तो याद रखोगे तो भूल जाओगे आप, होता है मतलब होता है तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको उसको करके देखना है कि ऐसा होता क्यों है, हो रहा है वैसे क्यों हो रहा है, दिमाग में कीड़ा काटता रहेगा कुछ। ठीक है, तो ये आपका कुछ भिन्नों के जोड़ घटाने इस तरह से आते हैं, वो आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं, सिंपल भी है। ठीक है, तो ये भिन्न के कुछ सवाल हमने देखे। अभी हम संख्या पद्धति के अगली सीरीज में या अगले वीडियोस में हम संख्या पद्धति कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं वीडियो समाप्त करूं 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा के आऊंगा। ठीक है, उसको देखें जरा ध्यान से। क्वेश्चन अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है आज के लिए, जो मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके पेपर एग्जाम्स होते हैं जिसमें गणित आता है उसमें आपको ऐसा एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। भिन्न दी रहेंगी, उसमें आपको कभी वो छोटी भिन्न पूछेगा, या आपसे पूछेगा कि बड़ी भिन्न बताइए, या हो सकता है वो आपसे 2 क्रम पूछ ले। आप जानते हो अवरोही क्रम और आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटा सबसे पहले और बड़ा सबसे अंत में। अवरोही का मतलब होता है उल्टा, ऐसा मतलब घटते क्रम। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा इसको। तो ये क्रम पूछता है या फिर आपसे सीधा पूछ लेगा इनमें से बड़ी कौन सी और इनमें से छोटी कौन सी। ठीक है, मैं आपको
मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड बता रहा हूँ, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 का अंतर होगा, क्योंकि बहुत सारे जो मैथमेटिशियन या टीचर्स होते हैं वो आपको इस तरह सवाल करवाते हैं कि 1/2 लिखा है, 3/4 लिखा है, 4/5 लिखा है, 5/6 लिखा है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस है, तो आपको कह देते हैं कि ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अंतर एक का है, बड़े में मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, आपको करना है, ठीक है, आप आराम से, ऐसा कभी आता नहीं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो आपके पेपर होते हैं, परीक्षा होते हैं, उनमें इस तरह का आता ही नहीं, आपको कभी नहीं देगा कि वो 1 का ही अंतर है, ठीक है, कभी 1 का, तो कभी 2 का, कभी 3 का, यहाँ जैसे देखें बीच में 5 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, और यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का, तो ये कॉमन अंतर नहीं होता, इसलिए वो ट्रिक सब यहाँ फेल हो जाती है, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चनों के लिए ट्रिक करो, कुछ क्वेश्चनों के लिए अगर ऐसे करो तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ, आप उसको करेंगे और आपकी आंसर्स जल्दी से जल्दी कर देंगे, ठीक है। अब वो मेथड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब आप क्या करेंगे, बहुत बेसिक है। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास हम इसको आराम से क्या भाग दे सकते हैं, तो हम वहाँ के साथ 7 का में पहाड़ा आता है, 3 का में पहाड़ा आता है, 6 का में पहाड़ा आता है, 10 4 का में आराम से पहाड़ा आता है, तो हम क्यों ना एक ऐसी संख्या का गुणा कर देते हैं ऊपर, एक ऐसी संख्या का गुणा कर देते हैं सम में, ताकि हम आराम से क्या दे दें इसमें भाग दे दें। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक 0 से गुणा कर दिया, तो मतलब 0 का मतलब 10 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 50, थोड़ा छोटा हो गया, मैंने सिस्टम में करना उसको, इसमें हमने 10 का गुणा कर दिया ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया 20/7, ये हो गया आपका 10/3, ये हो गया आपका 50/6, और ये हो गया आपका कितना 30/4, ठीक है। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक छोटा सा भाग देना, 7 एकम 7, 7 गुना 14, बचा कितना 6 से दशमलव लगाया तो 0, 7 8 56। आपको तो छोटा बड़ा बताना है, एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना तो आप इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व किया इसको, हमें पता है 3 3 9, 1 बचेगा, हमेशा वो 3 3 3 3 आता जाएगा, हम इसको एलवी करके हम यहाँ भाग देंगे तो 6 48, शेष बचा 2, दशमलव लगाया तो 0, 36 18, 4 से इसमें भाग दिया 7 चौके 28, 2 शेष बचा, दशमलव लगाया 0, 7 4 5 20, ठीक है। अब 2.8, 3.33, 8.3, 7.5, इनमें बड़ा कौन है, इनमें हमें क्लियर दिख रहा है कि बड़ा हमारा कितना है 8/, मतलब सॉरी 8.3, और 8.3 किसका मान आएगा 5/6, तो इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा 5/6, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी हमें भिन्नों की बड़े आंसर बताने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, उसके अंश में आपको एक 0 से गुणा कर देना, ताकि आपका आसानी से क्या चला जाए, भाग चला जाए उसको, ठीक है। तो भाग देना है आपको, जनरली सिंपल सा भाग देना है, ज्यादा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं देना कि हम 4 और बच गया और आगे करें, नहीं, हमें उतना देना है जितना एक अंक तक, अगर मान लो कि ये भी 2.8 है और कहीं और बीच में भाग देने पर 2.8 आ रहा होगा, ठीक है, तो फिर आप ये कर सकते थे कि उसमें एक स्टेप और आगे 1 दशमलव के अंक के बाद एक और आप भाग दे सकते थे, ताकि वो आपका आंसर उसमें से आप पता कर पाए कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें आपको ये भी डाउट नहीं होता कि हमें देखना भी नहीं पड़ता कि 1 का अंतर है कि 4 का अंतर है कि 5 का अंतर है, ठीक है, तो वो आपको देखना नहीं पड़ेगा और आप इसको सीधा आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल है, एक कॉमन 10 का गुणा करो और भाग दो, 10 की जगह आप चाहते 10 की जगह आप चाहते तो 100 का कर सकते थे, 10 इजी पड़ता है भाग देने में, इसलिए हमने सॉरी गुणा करने में, क्योंकि 0 लगाना है, इसलिए हम 10 गुणा किया, आप चाहते तो 5 का कर सकते थे, आप चाहते तो 8 का कर सकते थे, जिसका करना है वो कॉमन होना चाहिए, बस 8 से इसमें भी, 8 से इसमें भी, 8 से इसमें भी, 8 से इसमें, ठीक है। इसलिए आपको मैंने बताया 10 से करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक 0 लगानी है पीछे, क्लियर है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड होता है, और ये सवाल आपका 100% किसी ना किसी एक सवाल, मतलब आपके पेपर में से एक ना एक सवाल ऐसा जरूर आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप का सवाल होता है जो कि संख्या पद्धति संबंधित। संख्या पद्धति एक्चुअली क्या है कि हम अगर इसमें करते जाएं तो बहुत सारे सवालों प्रकार, लेकिन हम इसमें से कुछ चुनिंदा सवाल लेंगे जो एग्जाम में आते हैं, और उसको उस एग्जाम में हमें 10 सेकंड या 15 सेकंड में कैसे अटेम्प्ट करना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो उसको हम देखना है बस, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, और अगर जो आपसे नहीं बन पा रहा आप उसको सेंड करें, मैं उसको बना के आपको सिखा दूंगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, चेक करते हैं पूरा दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा, हो गया।
फिक्स है, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसे 13 से भाग दें तो क्या शेषफल होगा, ठीक है। अब पहले समझते हैं इसको, जो लोग गणित में जानते नहीं है कि भागफल, शेषफल, भाजक क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो देखिए शेषफल क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करें कि हम एक भाग देने वाले हैं, ठीक है, भाग देने वाले हैं 16 में मैंने दिया 7, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। तो किसी भी भाग, जब भी हम भाग देते हैं तो 2 4 चीजें मिलती हैं उसमें, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका जिससे भाग देते हैं, भाग इससे दे रहे हैं, तो ये हमारा भाजक होता है, इसको हम भाजक कहते हैं। ये यहाँ पर जो प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं भागफल, जितनी बार भाग गया। सेकेंड, ठीक है, जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है आपका भाज्य, ठीक है। मतलब ये 16 जो आपका है वो भाज्य है, और ये जो है आपका, इसको हम कह रहे हैं क्या, शेषफल। तो जब भी हम भाग देते हैं तो हमें 4 चीज होती हैं, एक होता है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो वो यहाँ क्या कह रहा है कि जब भी सवाल को समझें आप, किसी संख्या को 65 से भाग दे रहे हैं, कितने भाग दे रहे हैं, 65 से, मतलब वो संख्या यहाँ लिखी है, ठीक है, और हम यहाँ 65 लिखकर उसको क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो शेषफल हमें कितना मिल रहा है, 43, और उसी संख्या में यदि हम काय से भाग देते, 13 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। अब सवाल को करना क्या है, पहले आपको वो संख्या निकालनी है, वो संख्या थी क्या, तभी तो देखो किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल हमें 43 मिल रहा है, और फिर उसी संख्या में हमें काय से भाग देना है, 13 से। तो पहले गणित के सवाल की जो भाषा उसको समझना है, ठीक है, यही सीखना है। जो लोग गणित के छात्र नहीं है वो सबसे पहले क्या करें कि गणित के सवाल की भाषा होती है, उसमें आप पहले सवाल को समझें, सवाल समझेंगे तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, संख्या का पता करना है जो 65 से भाग देने पर 43 प्राप्त कर रही थी शेषफल, ठीक है। अब वो तो बहुत सारी हो सकती है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सरल करना है हमें 10 सेकंड में। तो हम सिर्फ मानेंगे एक संख्या जो 65 से भाग देने पर 43 शेषफल देती है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं इसको 5 सेकंड में। अब जो मेथड हम सीख रहे हैं वो मेथड आपको बहुत सारे सवालों में काम आने वाली है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें वो संख्या ज्ञात करनी है या माननी है, ठीक है, ज्ञात नहीं करनी, हम कह देंगे वो माननी है, ठीक है। ज्ञात तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले वो संख्या क्या होगी, आप क्या करें, जो भी आपका भाजक जिससे आपने भाग दिया पहले, मतलब जिससे हम सवाल में भाग दे रहे हैं, तो वो भाजक या जो उसको हम कह रहे हैं 65 प्लस जो भी शेषफल है उसको हम लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। समझ में आया, 65 प्लस 43। ये क्यों लिखा, क्योंकि 65 प्लस 43 जो भी आप जोड़ेंगे, मान लो कितना आएगा आपका, जोड़ेंगे तो 108 आएगा। अब 108 हमने कहा 108 वो संख्या थी, हमने मान ली कि 108 हमारी क्या थी, वो संख्या थी, जिससे जिसमें हम 65 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, आप देखिए 108 में जब 65 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा और बचेगा कितना, 43। तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि 65, समझ रहे हैं, आसान हो जाता है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, भाजक मतलब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो संख्या ज्ञात हो जाती है। अब संख्या ज्ञात हो गई, अब आप इसको आराम से 13 से भाग देंगे। 13 से जैसे भाग देंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौके 52, और इसी तरह 13 8 104, 8 बार में ये कितना आ जाएगा, 104, ठीक है। ये भी 104 आ जाएगा, ये तो 108 लिखा है, अब उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब मैं इसको प्लस लिखता हूँ, याद रखना हमेशा मैं जब भी प्लस लिखूंगा तो इसका मतलब समझना एडिशन में है, प्लस में है, तो प्लस 4 आएगा। तो इसका जो आंसर कितना है, शेषफल 4 है, ठीक है। करना क्या है, मैंने आपको बताया 65 प्लस शेषफल मतलब भाजक प्लस शेषफल ये जोड़ देंगे, और जो दी गई संख्या उससे हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो संख्या क्या आ जाएगी, ठीक। जो आपको सवाल में बोला है आपको वैसा ही करना है, ठीक है। और आंसर आपका आ गया, 4 कह देंगे हम, 4 है शेषफल, क्लियर है। दूसरा मेथड,
देखिए अगला सवाल सेम उसी टाइप से करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सवाल की भाषा मैंने बताया था, जैसे सवाल मिलेगा वैसा करना है, ठीक है। तो आप देखें सवाल कैसा, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, मतलब जब भी हम भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा, मतलब क्या शेष होगा जो भी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है संख्या तो पता कर ले, ठीक है, वो संख्या कौन सी थी, हम वो तो पता कर ले कि वो संख्या कौन सी थी। संख्या पता करेंगे तभी हम उसको उसके वर्ग को 5 से भाग देंगे, वर्ग का मतलब उसका स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको कि भाई देखो 5 से भाग देने पे 3 बचा रही थी, इसका मतलब हम यहाँ से इसके भाजक और इसके शेषफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था, याद रखना, इसको लिख लेना, भाजक प्लस शेषफल, इसको जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। इसका मतलब जो हमारी संख्या को 8 है। सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, संख्या आ गई, उसी संख्या के वर्ग को, मतलब इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग करना है, और फिर हमें किससे भाग देना है, इसको 5 से, ठीक है। अब 8 का वर्ग सब जानते हैं कितना होता है, 64, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ 12 बार, और शेष कितना बचेगा, 4। इसका मतलब इस वाले सवाल का आंसर भी आपका कितना है, 4 है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर हमने आज 2 या 3 टाइप के सवाल करवा दिए हैं, संख्या पद्धति के अंदर ही सवाल आते हैं, और जो मैंने बताया जो सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, वही सवाल हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किए। सवाल अनेक प्रकार के हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के संख्या पद्धति के सवाल, लेकिन हमने यहाँ सवालों के प्रकार देखा है, और जिनको हम थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं ताकि वो होता क्यों वो जान लें और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। जैसे कि सवाल में हमें कितने से चंद सेकंड लगेंगे, शायद 15 सेकंड या 10 सेकंड, और हम इसको आराम से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। क्लियर है। तो ये आज के लिए आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही सीखा, भिन्न भिन्न के प्रकार, कुछ भिन्न से संबंधित सवाल, और फिर संख्या पद्धति में हमने 2 प्रकार के सवाल, जिसमें एक था आपका भिन्न वाला था, आरोही अवरोही क्रम वाला, और एक सवाल हमने देखा जिसमें आपका एक संख्या से भाग देने पर शेषफल इतना होता है, और उसी संख्या में अगर दूसरी संख्या से भाग दें तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ पे हो सकता है कभी 4 भी दे देता है, वो 6 भी दे देता है, तो वो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप अटेम्प्ट करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको पहले बोर्ड में बताया है, आप उसको स्क्रीनशॉट लें और आप जीमेल आईडी पर उसको सेंड करें, या कमेंट में भी आप उसको डाल सकते हैं कि आपको कहाँ पर कोई डाउट है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो क्लास, और अगर हम आगे करेंगे कंटिन्यू तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे।